अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पीएचपी के प्रैक्टिस भी आप लोगों के सही जा रहे होंगे। अगर किसी कोड में कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी लेक्चर में आप लोगों को कोई सवाल है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा या कोई कोड में इशू आ रहा है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर दूँगा या उस पर कोई लेक्चर बना के आप लोगों को बता दूँगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और हमने लेक्चर 23 लेक्चर कर लिए पीएचपी के, और लेक्चर नंबर 23 में हमने कुकीज़ के बारे में पढ़ा था। कुकीज़ हमने सेट करना सीखा था, और हमने ये भी सीखा था कि कुकी का अगर नाम और वैल्यू अगर आप लिखते हैं, एक्सपायरी अगर नहीं भी लिखते हैं फिर भी कुकी सेट हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके से हमने कुकी सेट करना सीखा था। उसको फिर हमने एक टाइम स्टैम्प दिया था, और फिर हमने टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट करके देखा था कि वो टाइम स्टैम्प वाकई में 1 महीना बन रहा है या नहीं बन रहा। उसको हमने इको किया था, और फिर उसके बाद इको और डाई का हमने इस्तेमाल किया था, और काफ़ी चीज़ें चेक की थी, डिबग की थी, आप लोगों को डिबग करके दिखाई थी। और फिर हमने कुकी सेट या कुकी अनसेट का कोई कंडीशन बनाया था एक पेज पे, और उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दे दिया था कि डिलीट कुकी आप लोग खुद ट्राई आउट कर लें एग्जांपल्स से देख के। और अगर आप लोगों ने ट्राई आउट किया है तो ठीक है, अगर आप लोगों को उसमें भी कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 24 की तरफ। लेक्चर नंबर 24 में अब क्या होगा तो चल के देखते हैं टॉपिक कौन सा है। लेक्चर 24 में एक फ़ाइल बना देता हूँ लेक्चर नंबर 24 का। ठीक है, लेक्चर 24.php। ठीक है, यही पैटर्न है जी, यही पैटर्न है .php, और इसको मैंने ठीक है, ये लेक्चर नंबर 24 बना दिया, और मैं मल्टी कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोग टॉपिक के बारे में जो भी चीज़ें हमें लिखनी हो हम लोग वो लिख लें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो सेशंस का है, सेशंस इन पीएचपी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जब हम लोग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को कवर कर रहे थे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को कवर कर रहे थे, और हम लोग फॉर्म हैंडलिंग सीख रहे थे पीएचपी में, वैल्यूज़ वगैरह को गेट करना मेथड्स के थ्रू। HTTP जो मेथड्स होते हैं पीएचपी में, उनको जब हम पढ़ रहे थे पोस्ट और गेट मेथड्स को, तब मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि $_ गेट या $_ पोस्ट, ये दो सुपर वेरिएबल हैं, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इनको मैं कवर कर लेता हूँ अपने लेक्चर में। बाकी जो भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं उनको आपने देख के आना है। ठीक है, या आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो अभी जो मैं लेक्चर कवर करवा रहा हूँ इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और आप लोगों को पता होगा कि आप लोग उसको पढ़ के आए हैं और प्रैक्टिस करके आए हैं, तो आप लोगों के लिए ये अभी मसला नहीं होगा। सेशन इस्तेमाल करने के लिए या सेशन गेट करने के लिए भी हम लोग वही सुपर ग्लोबल वेरिएबल $_ सेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल का किस्म है, और उसके से पहले जब हम करके आए हैं लेक्चर नंबर 23 में, वो भी हमने $_ कुकी जो है वो हमने किया है, वो भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग करेंगे सेशन को इस तरीके से लिखा जाता है $_ सेशन। ठीक है, और ये इसका मतलब सिंटैक्स है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे फिर भी मैंने ऐसे लिख दिया $_ सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। लेकिन जैसे आपने पता डेफिनेशन अगर इसका देख लें, डेफिनेशन में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेरिएबल मल्टीपल पेजेस पे चाहिए, जैसे हमें कुकीज़ चाहिए होता है, कुकीज़ हमें किसी भी पेज पे कुकी हम गेट करके कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक पेज पे कुकी बनाया और फिर दूसरे पेज पे मैंने उस कुकी की वैल्यू गेट करके दिखाई दी आप लोगों को। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि सेशन हम लोग एक पेज पे बना देते हैं और फिर मल्टीपल पेजेस पे उस सेशन की वैल्यू गेट करते हैं, और फिर हम अपने हिसाब से वहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, और अब कुकीज़ और सेशंस में काफ़ी रिलेवेंसी है, क्योंकि दोनों मल्टीपल पेजेस पे डेटा गेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंडीशंस लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये भी है कि कुकीज़ में जो आपके यूज़र के कंप्यूटर या लैपटॉप पे एक फ़ाइल बन जाता है जिसमें कुकीज़ वगैरह ऐड होते हैं, हालांकि सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सेशन में कुछ भी नहीं होता। सेशन में आपके ब्राउज़र पे, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का जो ब्राउज़र है वहाँ पे सेशन बन जाता है, और फिर उस सेशन के थ्रू
आप लोग वैल्यूज गेट करते हैं, ठीक है। उस सेशन में जो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। अच्छा, अब सेशन की डेफिनेशन अगर हम देख लें तो सेशन की जो डेफिनेशन है जनरली इट इज़ यूज टू गेट द डेटा, इट इज़ यूज टू फॉर setting or getting the data, सॉरी गेटिंग द डेटा। सेटिंग तो एक पेज पे आप लोग करते हैं, गेटिंग द डेटा, इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग द डेटा ऑन द मल्टीपल पेजेस, ठीक है। अच्छा, कौन सी डेटा? वो डेटा जो वेरिएबल्स में सेव होती है। इट इज़ यूज्ड टू गेटिंग द डेटा ऑफ द वेरिएबल्स ऑन द मल्टीपल पेजेस, ठीक है। और ये अगर हम लोग इसको देख लें, $_ कुकीज़ को देख लें, ठीक है, कुकीज़ को देख लें तो उसमें भी क्या था कि कुकी में भी एक एरे बन जाती थी, ठीक है। हमने एरे इसके इंडेक्स से वैल्यू लिए हैं, मैंने लेक्चर इसमें देखा है, आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पे वैल्यू हम लोग कैसे गेट करते हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। कुकी का जो वैल्यू हम जैसे गेट करते हैं, कुकी के नेम लिखते हैं इंडेक्स में, और फिर वो हमें कुकी की जो वैल्यू मिलती है, इस तरीके से कुकी लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ सेशन भी हम लोग इस तरीके से सेशन के भी इंडेक्स पे वैल्यूज़ बन जाते हैं और उस इंडेक्स पे फिर हम लोग वैल्यूज़ गेट करते हैं, ठीक है। तो हम इसके ट्रेडिशनल एक इनका जो डेफिनेशन है उनके पास चलते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल डेफिनेशन कैसे इसकी गेट कर सकते हैं। अगर हम लोग सेशंस को सर्च कर लें, यहाँ पे सेशंस इन PHP, ठीक है, इसको मैं ये खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे PHP का ओरिजिनल वेबसाइट भी खोल लेता हूँ और मैं ये वेबसाइट भी खोल लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस पे चलता हूँ। अब सेशन में ये है कि सेशन ये मैं अगर ये दोनों लाइन में अगर कॉपी करके रख लूँ यहाँ पे लेक्चर नंबर 23 है, तो मैं लेक्चर नंबर 24 ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो 24 पे कुछ भी नहीं है, हमने भी नहीं लिखा हुआ कुछ। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ए सेशन इज़ ए वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल्स। कोई भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टोर करना चाहते हैं अपने किसी भी यूज़र के ब्राउज़र पे, तो वो सेशन के मदद से स्टोर की जाती है। अनलाइक ए कुकी द इन्फॉर्मेशन नॉट स्टोर्ड ऑन द यूज़र कंप्यूटर। यूज़र के कंप्यूटर पे कभी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, जैसे कुकीज़ में इन्फॉर्मेशन यूज़र के कंप्यूटर में एक फ़ाइल की सूरत में सेव हो जाती है, ठीक है। तो हमने कुकीज़ तो देखे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि मुझे पता लगना चाहिए कि हम लोग सेशन जो है कहाँ पे देख सकते हैं। वेयर आई, ठीक है, कैन सी द सेशंस PHP सेशंस ऑन द ब्राउज़र, ठीक है। अब मैं ये एक तरीके से सर्च कर रहा हूँ कि मुझे सेशन नज़र कहाँ आएंगे, ठीक है। तो मैं हाउ आई कैन सी PHP सेशन इन ब्राउज़र। Cookies are available on the client side, so they can seen on the browser. On the other hand, session is stored in the server and never sent to the client. Expect write some code to just dump the content of the variable like $_session, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डंप करना पड़ेगा, इसको सेशन को डंप करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई भी तरीक़ेकार नहीं है फिर भी, ठीक है, क्योंकि ये कुकीज़ की तरह आपके मतलब कंप्यूटर पे ये स्टोर नहीं होता। अगर मैं इसको देख लूँ यहाँ पे, ये भी सेशन से रिलेटेड है, हाउ टू यूज़ द सेशंस। यहाँ पे ये क्रिएट सेशंस का है। अच्छा, सेशंस कहाँ पे है? नेटवर्क में, यहाँ पे सेट कुकी हुआ पड़ा है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये सेशन क्रिएटेड एट वेब सर्वर, ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इसमें क्या किया इसने, नेटवर्क पे आया है, नेटवर्क पे एक फ़ाइल बना हुआ है, इसने दूसरे फाइल पे गया है ये, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्रिएट सेशन .php पे एक सेशन इसने बनाया है और उस सेशन को इसने यहाँ पे इको करवा दिया है सेशन आईडी, और फिर यहाँ पे कोई आईडी शो हो रही है, और वो कहाँ पे है नीचे अगर आप देखें
तो नीचे सेट कुकी और फिर ये एक सेशन है, रैंडम सेशन है। सेशन में एक रैंडम जो है तरीके से अपने, ज़ाहिरी बात है सेशन में जो भी वैल्यूज़ होती हैं, कुकीज़ में तो कुकी के फ़ाइल में भी वो इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। फ़ाइल जैसे ही आप भले डाउनलोड करके देख लें, लेकिन फ़ाइल में इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ होती हैं। इस तरीके से यहाँ जो सेशन बनते हैं, सेशन में भी इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये अगर सेशन बन गया और सेशन का देखें क्या बना हुआ है, इस तरीके से PHP SESS मतलब PHP सेशन ID पहले लिखा हुआ है सेट कुकी, ठीक है। उसके बाद सेशन PHP सेशन ID, उसके बाद कोई रैंडम नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद इसका पाथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई और देख लें, इसको देख लें अगर आप, तो यहाँ पे इसने नहीं किया हुआ, मैं एक और जगह पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेशन ID वैल्यू एंड सेट कुकी विद नेम PSD टू वैल्यू जनरेटेड, इसको भी आप लोग छोड़ दें। ये मैं इसीलिए खोल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सही तरीके से मैं बता सकूँ कि हम लोग सेशंस किस तरीके से ब्राउज़र में गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्राउज़र में मसला ये था कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ब्राउज़र में एक सेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वो गलत बताया था, सॉरी फॉर दैट। कि मुझे लग रहा था कि वाकई वहाँ पे सेशन होते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे सेशन नहीं होते। ये सेशन लिखा हुआ है सेशन स्टोरेज, लेकिन यहाँ पे सेशन स्टोर नहीं होते। सेशन स्टोर यहीं होते हैं कुकीज़ में, और उसका नाम होता है PHP सेशन स्टडी, मतलब SSID। ये कोई उसके बाद फिर रैंडम नंबर हो जाता है और वहाँ पे फिर सेशन स्टोर होते हैं। तो इसलिए फिर मैं उसकी क्लियरेंस देने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो कुकीज़ में इसने ये कोई बना हुआ है इस वेबसाइट पे, और ये मतलब अगर हम लोकल होस्ट पे चले जाते हैं तो लोकल होस्ट पे बनने होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका लोकल होस्ट है और यहाँ पे कोई साइट है, और साइट के किस नेम से सेशन बना हुआ है, ये सेशन बना हुआ है PHP SESSID सेशन ID, और ये डोमेन। और अगर आप उसकी डेटा गेट करना चाहते हैं तो उस डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें, एक्सपायरेशन ABC सारी चीज़ें ये नज़र आ जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग ब्राउज़र भी डिलीट भी कर सकते हैं। इन्होंने ये फायरफॉक्स पे खोला हुआ है, हम चाहें तो इसको किसी भी ब्राउज़र में खोल सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर प्रैक्टिकली उसको देखें कि वाकई सेशन जिस तरीके से कुकी क्रिएट हो गया, कुकी को मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास कोई भी कुकी नहीं है, ठीक है। अब हम सेशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो सेशन को हम लोग ट्राई आउट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ गलत बता दी थी कि मैंने कहा था आप लोगों को, सॉरी, कि सेशन यहाँ पे स्टोरेज होते हैं। नहीं, सेशन यहाँ पे नहीं स्टोर होते, सेशन यहाँ कुकीज़ में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। और उसका नाम अलग होता है, और उसकी जो आगे उसकी जो वैल्यू होती है वो रेंडमली होती है, मतलब कोई भी इनक्रिप्टेड वैल्यू है, उस तरीके से उसको फिर गेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग गेट करते हैं तो वो फिर इनक्रिप्टेड वैल्यू डिक्रिप्ट होकर हमारे सामने आ जाता है। अभी हम लोग सेशन सेट करना सीखेंगे और सेशन से फिर वैल्यू गेट करना सीखेंगे। तो सेशन सेट करने से पहले, सबसे पहले अगर आप लोगों को सेशन स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये ऐसे नहीं है कि जैसे हम लोग $_ जो है कुकी लिख लेते थे, इस तरीके से कुकी लिख लेते थे और फिर स्टार्ट हो जाते थे अपने कुकीज़ के साथ ही। ये इस तरीके से नहीं है। या फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरीके से कुकी लिखते थे, सेट कुकी लिख के यहाँ पे फिर वैल्यूज़ देना शुरू कर देते थे। पर ये जो सेशन का तरीका है, सेशन का सिंटैक्स है, इस तरीके से नहीं है। सेशन हमेशा यूज़ करने से पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उस सेशन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सेशन स्टार्ट नहीं किया और यूज़ करना शुरू कर दिया तो फिर वो एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं सेशन एक स्टार्ट कर देता हूँ, $_ मैंने सेशन लिखा और फिर मैंने यहाँ पे, आपको हमेशा याद रखना चाहिए हर किसी का इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नेम ले लेता हूँ, नेम लिख लेता हूँ मैं रैंडम, या फॉर एग्जांपल XYZ नेम ले लेता हूँ, और फिर मैं एज ले लेता हूँ, एज लिख लेता हूँ मैं 22 लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी मर्ज़ी किसी भी नेम पे मैं फ़र्स्ट नेम के साथ इंडेक्स बना लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या दे देता हूँ, $_ नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो सेशन है
फर्स्ट नेम के इंडेक्स के साथ एक सेशन बन जाएगा, जिसमें वैल्यू क्या होगी, वो नेम जो भी नेम का नेम में जो भी वैल्यू होगी वो इस सेशन में सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक और सेशन का इंडेक्स बना देंगे। उसमें हम लोग यूज़र एज का, ये मैं इसलिए इनके इंडेक्स के नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से आपने वेरिएबल बनाए उस नाम से ही आप इंडेक्स बना दें। आपकी मर्ज़ी है, आप भले वेरिएबल किसी और नाम से बनाएं और इंडेक्स आप किसी और नाम से बनाएं, पर इसमें इंडेक्स में कोई डेटा आना ज़रूरी है। डेटा कैसे आएगा, देखें एज में 22 पड़ा हुआ है ना, तो नीचे मैंने इसको इक्वल कर दिया 22। अब इसके एज में कुछ ना कुछ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो क्या हुआ, कुछ बना है, नहीं बना। यहाँ पे कुछ बना नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं बना। अच्छा, कुछ नहीं बना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इको करने की कोशिश करता हूँ कि ये इको होता है या नहीं होता, क्योंकि हमने अगर सेट कर दिए हैं तो देखते हैं वो बनते हैं या नहीं बनते। अच्छा, ये बन गए। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले ही बन गए ये। चलें ठीक है, अब हम किसी दूसरे पेज पे चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं या नहीं, मतलब यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसी सेशन को हम लोग दूसरे पेज पे गेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि हम लोग सेशन जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये हम लोग इसको गेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने सेशन स्टार्ट करने के बगैर ही ये गेट कर दिया। तो मैं इसको कमिट कर लेता हूँ। चलें, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बहरहाल इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी दूसरी पेज पे, क्योंकि शायद हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं और इसको वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए हमें सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो मैंने गेट कर लिया। अब मैं अगर कोई और फाइल बना दूँ, लेक्चर नंबर 24 टेस्टिंग सेशंस, ठीक है, .php, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मुझे PHP ऑन करना है, स्टार्ट करना है, और मुझे PHP एंड करना है। और यहाँ पे मैंने फिर से इको क्या कर दिया, यूज़र की एज को इको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इको के साथ एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, कॉन्किनेट कर देता हूँ, यूज़र हैज़ एज। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे भी कॉन्किनेट करके ईयर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इको करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, अब मैं अगर कोई नया खोल के यहाँ पे नया टैब खोल के मैंने यहाँ पे इसको चेक किया। अच्छा, अब कह रहा है कि अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल $_ ऑन लाइन नंबर 5 ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑन वैल्यू टाइप ऑफ नल। ठीक है, एक तो कह रहा है कि जो आपने इंडेक्स दिया है, कौन सा इंडेक्स दिया है लाइन नंबर 5 पे, ये जो इंडेक्स आप दे रहे हैं ये नल है। ठीक है, पहले दूसरी बात ये कि ये सबसे पहले ये एरर दिया इसने, $_ कह रहा है कि सेट नहीं है। उसके बाद ये जो इंडेक्स दिया है इसमें ये भी नहीं है, ये नल है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैं इसको सेशन स्टार्ट करके देख लेता हूँ, शायद कोई काम बन जाए। ठीक है, सेशन स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इसको चलाया है, तो अब मुझे क्या है कि अनडिफाइंड एरे की यूज़र एज, कहता है यूज़र एज की एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, शायद इसकी वजह से। अगर मैं यहाँ पे ऑन करवा दूँ सेशन स्टार्ट, ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे फिर क्या होता है। यहाँ पे उसको हम लोग गेट कर सकते हैं, नहीं गेट कर सकते। अच्छा, Ctrl+Alt+F5 मैंने करके देखा है लेकिन नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा यूज़र एज का अनडिफाइंड एरे की यूज़र एज, अब हालांकि हमने पढ़ के आए हैं कि दूसरे पेज पे हम लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पेज जाऊँ तो अक्रॉस मल्टीपल पेजेस लिखा हुआ है, तो मल्टीपल पेजेस का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये कॉपी करके कहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर नंबर 20 पे ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करता हूँ, इसको मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, PHP वाला कोड हटा के। ठीक है, चलो PHP का इसने स्टार्ट कर दिया। मैं इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ, हमारे पे कोड को, हम लोग इस कोड को देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो बहरहाल मैं इस कोड को आगे लिख के
शायद हम कोई गलती करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई गलती कर रहे हैं, पर फिर भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो हमने सेशन स्टार्ट किया इस तरीके से, और उसके बाद हम लोगों ने HTML ऑन किया, और HTML के अंदर हम लोगों ने 2 कलर सेट कर दिए, ठीक है। फेवरेट कलर ग्रीन और फेवरेट एनिमल कैट, सेशंस आर सेट, ठीक है। अब से ये सेशन सेट हो गए। अब मैं इसको अगर कर लूँ रिफ़्रेश, तो देखते हैं कि सेशन इज सेट। अच्छा, सेशन सेट हो गया और यहाँ पे भी सेशन सेट हो गया। हालांकि जब हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे थे तो हमारे सेशन सेट क्यों नहीं हो रहे थे? सेशन क्यों सेट नहीं हो रहे थे? सेशन $_ सेशन फेवरेट कलर, तो सेशन सेट तो होना चाहिए। बहरहाल इन्होंने क्या किया कि PHP के कोड के अंदर ही सेशन लिखा है। ऐसे होना तो नहीं चाहिए। बहरहाल कोई तो इसके पीछे लॉजिक है। अब हमें सर्च आउट करनी चाहिए कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। कि अगर हम लोग सिर्फ PHP में ये चीज़ें लिख रहे हैं तो ये सेशन नहीं बन रहा, ठीक है। अगर हम PHP के बगैर लिख रहे हैं, HTML के साथ लिख रहे हैं, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है। चलो हम ऐसे करते हैं, ये भी रख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसको ये होते हैं या नहीं होता। तो 2 हमने अब यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और HTML की बॉडी के अंदर, और 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मैं नाम लिख लेता हूँ before HTML, ठीक है, और बस एक ही लिख लेता हूँ before HTML। इसमें मैं कोई रैंडम स्ट्रिंग दे देता हूँ, दिस सेशन इज़ बिफोर द HTML, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैं ये भी यहाँ ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। बहरहाल वैल्यूज़ का तो कोई मसला नहीं है, आप भले यहाँ रख लें या जहाँ पे आपने PHP स्टार्ट किया वहाँ पे रख लें, कोई बड़ा मसला नहीं है इतना। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ वैल्यूज़ का नेम वगैरह को। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अच्छा, ये को सेशन तो बन गया है, लेकिन सेशन में वैल्यू सारे इनक्रिप्टेड हैं। तो हम लोग इस वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं? आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पे एक सेशन बन गया PHP SESSID, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू गेट करें फॉर एग्जांपल इस पे, तो मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ कि इसको वार डंप करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं बंद कर दिया और मैं इसको वार डंप करने, क्योंकि ये एरे है तो एरे में सारे वैल्यूज़ आएंगे, तो वार डंप ही सही होगा। मैं इसको वार डंप कर दिया। अच्छा, मैंने वार डंप कर दिया तो क्या हुआ? फेवरेट कलर ग्रीन, फेवरेट एनिमल कैट, बिफोर HTML, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये तो अजीब बात हो गई। चले हम लोग एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, इवन HTML भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे ये जो सेशंस हैं वो बनते हैं या नहीं बनते। मुझे ये सेशन यहाँ पे ऊपर रखने चाहिए और मैं ये यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं ये सिर्फ PHP में लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कर लूँ तो अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि हमने इको कुछ भी नहीं किया। अब हम इसको देख लेते हैं, तो ये सेशन पहले ही बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करके उसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, और इको सेशंस आर क्रिएटेड। ज़ाहिर बात है, सेशन अगर क्रिएट हो गए तो पहले तो ये एग्जीक्यूट होंगे लाइन बाय लाइन, तो फिर ये आ जाएगा, शो हो जाएगा हमें मैसेज। तो देखते हैं कि सेशन क्रिएट हो गया नहीं हो। सेशन क्रिएट हो गया अब तो, ठीक है। अच्छा, सेशन क्रिएट हो गया तो यहाँ पे गेट ऑन करना चाहिए। देखते हैं अब ये क्रिएट मतलब काम कर रहा है, उस वक्त नहीं कर रहा था। अजीब बात है कि उस वक्त क्यों नहीं कर रहा था, अब काम कर रहा है। चलो, हम लोगों ने फिर से ये मैसेज डिलीट कर दिया और ये भी हमने क्लियर कर दिया। फिर से हमने इसको Ctrl Alt F5 कर दिया। फिर से हमने देखा कि सेशन तो बन गया है। फिर से इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो सेशन तो बना हुआ है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि ये जो पुराना कोड हमारा पड़ा हुआ है, तो हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि उसमें इधर हम लोग ये मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ले लिया, बल्कि इसी पूरे को ही मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट हो गया ये। अब
ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने इसको अनकमिट कर रहा हूँ। अब पता तो चले कि मसला क्या है हमारे साथ। जो पहले तो नहीं हो रहा था सेशन सेट, अब सेशन सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब मैं इसको कंट्रोल अल्ट F5 करूँगा तो 22 हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से मैं कर देता हूँ इसको। सेशन तो बन गया है और 22 भी इको हो गया है इसकी वैल्यू, सेशन की वैल्यू। अब मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अब तो वैल्यू आ रहा है। तो शायद हो सकता है कि कोई हमने गलती की हो उस वक्त, लेकिन गलती भी नहीं की। अब आई डोंट नो, मतलब नहीं कोई मसला था जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हो रहा है सही तरीके से। वही कोड हमने पूरा कॉपी किया ऊपर से, और फिर वही कोड यहाँ पे हमने लिखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने सेशन में $अंडरस्कोर सेशन में हमने वार डंप करके देखा है तो पूरा डेटा आ रहा है। डेटा कैसे आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है और यूज़र कहे जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरे पेज पे मैं एक मैसेज इको करवा देता हूँ। यूज़र नेम इज़, अच्छा यूज़र का नेम क्या है, यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉलर लिख लेता हूँ। और ठीक है, और डॉलर लिख लिया, उसके बाद 2 कॉन्केटेनेशन कर दिए। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, मैंने कौन से नाम से बना दिए थे, किस इंडेक्स पे मैंने बनाए थे। मैंने फर्स्ट नेम पे इंडेक्स बना दिया था एक, तो मैं इंडेक्स इस तरीके से फर्स्ट नेम का लिखूँगा, और उसके बाद फिर से कॉन्केटेनेट कर दिया। अच्छा, कि क्या कॉन्केटेनेट कर दिया, कॉन्केटेनेट तो हमें फिर से मैं कॉन्केटेनेट करके एक मैसेज लिख लेता हूँ, फिर कॉन्केटेनेट कर देता हूँ। जब आप मैसेज लिखेंगे कॉन्केटेनेट करेंगे। ठीक है, एंड द एज ऑफ द यूज़र इज़, ठीक है, उसके बाद आपने कॉन्केटेनेट किया और फिर यूज़र का एज शो कर दिया। अब इसको अगर मैं इको करूँ तो क्या है, देन यूज़र नेम इज़ XYZ एंड। अब मुझे एंड के बाद थोड़ा स्पेस देना होगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐड कर दिया, तो मैंने ये मैसेज कर दिया, यूज़र नेम इज़ XYZ एंड द एज ऑफ द यूज़र इज़ 22 ईयर्स। अब मैं लास्ट में भी स्पेस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैं फिर से रिफ़्रेश कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी कुकीज़ हैं वो बोल्ड में आ जाएँ, मतलब वो उनका टैग बोल्ड हो जाए। तो मैं बोल्ड लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ। ये एक HTML का टैग है, बी बोल्ड करता है, मतलब कैरेक्टर्स को बोल्ड करता है, और मैंने यहाँ पे भी इसको बी को बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बी, ये जो मेरा सेशन का नेम है यहाँ पे मैंने बी स्टार्ट किया। ठीक है, HTML का टैग है तो आप लोगों को पता है कि इन्वर्टेड कामाज में ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर दिया। अब जो भी ये होंगे कुकी के नेम होंगे वो बोल्ड में आ जाएंगे। द यूज़र नेम इज़ XYZ एंड द एज ऑफ द यूज़र इज़ 22 ईयर्स। तो अमूमन हमें ये होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कभी कभी किसी डैशबोर्ड को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है वेलकम, और उसके बाद फिर कोई भी यूज़र नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 टाइप के यूज़र हैं, 8 यूज़र हैं, तो हर किसी के पास आ रहा होता है वेलकम फ़िलाना। तो वो सारे सेशंस के थ्रू आ रहे होते हैं या कुकीज़ के थ्रू आ रहे होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कुकीज़ सेशन बना तो हुआ है, लेकिन सेशन में ये कुछ वैल्यू इसकी रैंडम लिखी हुई है। अब ये जो हमने जितने भी सेशन बनाए हैं, जितने भी इंडेक्सेस बनाए हैं इसके सेशन के, वो सारे इनक्रिप्टेड होके इस पर आ गए हैं। अब इसको डिक्रिप्ट करना कौन करता है, वो PHP के थ्रू हो जाता है डिक्रिप्ट। जब हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो हम लोग इंडेक्सेस पे जो भी हमारे वैल्यूज़ होते हैं हम उनको गेट करके फिर हम कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा दूँ, भाई मैं इसके कंडीशन ये लगा दूँ कि इफ़, अच्छा मैं कहता हूँ कि इफ़, अच्छा इफ़, मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर सेशन सेट ना हो, ठीक है, अगर फर्स्ट नेम का सेशन सेट ना हो तो क्या कर दे, बल्कि अगर सेशन ही सेट ना हो, ठीक है, फर्स्ट नेम को छोड़ दें, अगर सेशन सेट ना हो तो फिर क्या शो करवा दे, इको वेलकम यूर सेशन इज़ नॉट सेट,
so we cannot show your name and age। ठीक है, अगर सेशन इज सेट और इज सेट सेशन और फिर नॉट का ये लगा दिया, मतलब एक्सक्लेमेशन मतलब नॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा है कि एल्स में आप लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। ये एल्स में क्या करवा दे कि जो एल्स में आप लोगों को पता होगा कि सेशन सेट है, अब सेशन सेट है तो उसकी वैल्यूज़ फिर गेट करेंगे। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं तो क्या मुझे आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब मैं सेशन को अगर अनसेट कर दूं, सेशन को अनसेट कैसे करते हैं, एप्लीकेशन में जाके सेशन को आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा तो ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड फर्स्ट नेम इन 16 नंबर लाइन पे कह रहा है कि अनडिफाइंड है। अच्छा 16 नंबर पे है अनडिफाइंड है, उसकी वजह क्या है कि अब मैं हालांकि यहाँ पे लिख के आके हूँ कि अगर सेशन सेट है, ठीक है, तो यहाँ तो आना नहीं चाहिए क्योंकि इफ़ का कंडीशन पूरा यहाँ पे अगर है इफ़ का कंडीशन तो ये नीचे क्यों आ रहा है, तो ये नीचे क्यों आ रहा है स्ट्रेंज। तो चले हम लोग ऐसे करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम का, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा क्योंकि फिर से ये इंडेक्स दे देगा नहीं, लेकिन इसने शो करवा दिया। ठीक है, पहले तो मैंने सिर्फ सेशन पे किया हुआ था तो इसलिए वो मतलब एरर हमें दे रहा था कि इस इंडेक्स पे तो पड़ा भी कुछ नहीं है, हालांकि हमने ये सिर्फ सेशन किया था। तो सेशन तो हो सकता है किसी का भी सेट ऑलरेडी हुआ हो, ये सेशन हमने सेट नहीं किया, लेकिन सेशन कुछ तो सेट था आपके ब्राउज़र पे, कोई तो सेशन सेट था जो ये एरर दे रहा था, ये इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था, चले मैं एक दफ़ा और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि इस कंडीशन में तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, इस कंडीशन में नहीं आ रहा, इको करके मैं डाई कर लेता हूँ, यहाँ पे डाई कर दिया मैंने इसको। अब मैं कहता हूँ कि सेशन इज़ नो सेशन इज़ सेट इन दिस कंडीशन, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सेशन इस कंडीशन में सेट नहीं है, और फिर मैं डाई लगा दिया और मैं कहता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ मे बी एनी सेशन इज़ सेट दो दैट्स वाई इट इज़ एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी डाई लगा देता हूँ। ठीक है, अब डाई लगा दिया मतलब अगर सेशन सेट नहीं होगा तो ये मुझे शो करेगा। ठीक है, अगर सेशन सेट होगा तो मुझे ये शो करेगा। हालांकि अब हमने फॉर एग्जांपल ये भी डिलीट कर दिया सेशन, तो क्या शो होना चाहिए, मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अच्छा अब रिफ़्रेश तो कर दिया, रिफ़्रेश कर दिया, रिफ़्रेश के बाद मे बी सेशन इज़ सेट सो दैट्स वाई इट इज़ एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, मतलब कोई सेशन शायद सेट है इस वजह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं फिर से कमिट कर देता हूँ, मतलब इस फाइल में पूरे जो भी चीज़ें हैं वो सारी कमिट हो चुकी हैं ताकि कोई भी हमारे पास चांस नहीं रहे सेशन सेट होने का। इसको मैं डिलीट कर दिया सेशन को, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है इस पेज पे। ठीक है, अब हालांकि कोई भी सेशन सेट नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा के सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। लेकिन इसको मैं अगर रिफ़्रेश कर रहा हूँ कंट्रोल फंक्शन F5, ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ फिर से कोई ना कोई सेशन बन रहा है। अच्छा सेशन क्यों बन रहा है, अब ये कहाँ पे बन रहा है, लेक्चर नंबर 24 पे कहाँ पे सेशन बन रहा है सेशन, ये अगर इसको मैं अगर हटा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सेशन स्टार्ट को मैंने हटा दिया, अब अगर मैं कंट्रोल अल्ट F5 कर दूँ नो सेशन इज़ सेट, जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया तो मतलब सेशन हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेशन अब हमारा स्टार्ट हो गया तो जो हमें ये $_ सेशन वाले ग्लोबल वेरिएबल सेट हो चुका है। ठीक है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि $_ सेशन सेट हो चुका है। अब आप लोगों को पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं मिल रहा तो आप लोगों को चाहिए कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप लोग कंडीशन लगाएं, जिस तरीके से मैंने कंडीशन लगाया है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया
और मैंने इस सेट नॉट इस सेट सेशन वाला लगाया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब ये है कि सेशन सेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो एक सेशन बन जाता है और फिर वैल्यूज़ रिप्लेस होती रहती हैं। ये सेशन बन चुका है। सेशन किस से बना है? सेशन स्टार्ट से बना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया सेशन स्टार्ट जैसे ही हम लोग करते हैं तो सेशन सेट हो जाता है। उसके में जो इंडेक्स में वैल्यूज़ हैं वो हमें फिर आगे से लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट में जो भी हम कंडीशन लगाएंगे वो इंडेक्स बेस्ड कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इंडेक्स बेस्ड कंडीशन लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड कंडीशन कैसे लगाऊंगा? मैंने यहाँ पे इंडेक्स बना दिया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लगा दिया। तो मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट नेम हो तो क्या कर दे, अगर फर्स्ट नेम नहीं हो तो कहेंगे कि वेलकम यूअर सेशन इज़ नॉट सेट। अगर सेट हो तो फिर ये एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, वेलकम यूअर सेशन इज़ नॉट सेट सो वी कैन नॉट शो यूअर नेम एंड एज, ठीक है। अब हम एज वगैरह शो नहीं कर सकते, हालांकि हमारे पास सेशन स्टार्ट है लेकिन पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है। चलो वैल्यू अब कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि इस पर वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं कि सेशन को स्टार्ट नहीं करते, सेट नहीं करते, पर यहाँ जैसे हम लोग इसमें वैल्यू भर देंगे तो ये सेशन है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पर वैल्यू डाल देते हैं, वेलकम यूअर सेशन इज़, फिर से मुझे ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जैसे एग्जीक्यूट किया 22 हो गया। सेशन तो हमारा पहले ही बना हुआ था। अब जो भी वैल्यूज़ इसमें आगे शो तो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे हम लोग इस पेज पे जाके इसको इको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इको किया, नहीं वैल्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया? शायद वो सेशन सेट की वजह से नहीं आया। चलो हमने ऐसे किया, फिर से सेशन सेट कर दिया। अच्छा, फिर मैं इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, ये मैंने फिर से पेज ही बंद कर दिया। लेक्चर नंबर 24, ठीक है। इसको मैंने एक मिनट, अच्छा, अब मैंने क्या किया, सेक्शन स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ आ गई। जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट करके इसमें वैल्यूज़ डालनी शुरू की तो वो वैल्यूज़ फिर सही तरीके से आने शुरू हो गई। फिर से मैं ऐसे करता हूँ, फिर से इसको मैं क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको कंट्रोल F5 करूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है, यूअर वेलकम यूअर सेशन इज़ नॉट सेट सो वी कैन नॉट शो यूअर नेम एंड एज। हालांकि सेशन सेट है लेकिन उसमें पर्टिकुलर इंडेक्स है वो नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रोल F5 करूं तो सेट तो है लेकिन पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है। इसको अब मैं रिफ़्रेश करके देखता हूं, नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम लोग भले इस तरीके से लिख लें, हमें एरर तो ये नहीं देगा, ठीक है, हमें ये एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे हम लोग सेकंड पेज पे जाएंगे तो हमें वो वैल्यूज़ गेट नहीं होगी, ठीक है। इस पेज पे तो वो वैल्यू गेट हो जाएंगी, सेशन स्टार्ट नहीं करने से इस पेज पे वैल्यू गेट हो जाएंगी, क्योंकि मैं जैसे ही सेशन स्टार्ट को कमिट करता हूँ और इको सेशन यूज़र एज को करता हूँ तो इस इंडेक्स में मुझे वैल्यू मिल जाता है, इस पेज पे मुझे वैल्यू मिल जाता है। लेकिन जैसे मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो मुझे वो वैल्यूज़ नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि सेशन स्टार्ट में नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि जब मैं सेशन स्टार्ट लिखूँगा तभी मैं दूसरे पेज पे वो वैल्यूज़ गेट कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद जहन में रखना है। और दूसरी बात ये रखना है जहन में कि जैसे ही आप लोग HTML लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें कुकी में बताया था आप लोगों को कि इस तरीके से जब हम HTML स्टार्ट करते हैं, सॉरी मैं इसको बंद कर लूँ एक दफ़ा, इसके नीचे लिख लेता हूँ HTML। जिस तरीके से हम लोग HTML स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर ही सेशन स्टार्ट आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से सेशन स्टार्ट आप लोगों को इसके ऊपर ही लिखना है। अगर आप इसको इसके ऊपर HTML के ऊपर नहीं लिखेंगे और सेशन स्टार्ट आप नीचे PHP ऑन करके लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कुकीज़ के लिए, उस तरीके से सेशन के लिए भी ये है, ठीक है। तो उसके बाद सेशन से रिलेटेड काफ़ी 2-3 और फंक्शंस हैं, उनको आप लोगों ने देख के आना है। अगर मैं यहाँ पे सेशन लिख लेता हूँ तो आप लोग देख लें, सेशन अनसेट है, सेशन कैशे एक्सपायर है, और बहरहाल ये सेशन फिर डेटाबेस से रिलेटेड भी हैं, लेकिन आप लोगों ने
सेशन जो है ऐसे करते हैं कि मैं पॉपुलर फंक्शंस देख लेता हूँ कौन से हैं सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग वो जो है देख के आ जाएं इसमें असाइनमेंट में। अच्छा, सेशन सेशन सेशन, ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन अनसेट, ठीक है, ये आप लोगों ने ट्राई आउट करने हैं, खुद ही ट्राई आउट करने हैं, और इसके फिर आउटपुट आप लोगों ने मुझे जमा करवाने हैं। ठीक है, मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल है। सेशन डिस्ट्रॉय क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ऑल द सेशन वेरिएबल्स और डिस्ट्रॉय सेशन। या तो आप उसको ख़त्म ही कर दें बिल्कुल, या आप कुछ वेरिएबल जो भी वेरिएबल हैं सेशन के सारे वेरिएबल कर दें, आप अनसेट कर दें। ठीक है, या आप अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अनसेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस तरीके से लिख के आगे आप लोगों ने नल लिख देना है। ठीक है, तो मतलब वो जो सेशन है उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ट्राई आउट करके आने हैं। असाइनमेंट कौन सा लेक्चर है आज, 24 लेक्चर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को असाइनमेंट करके आने हैं। और कुछ और फंक्शन भी फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रिंट आर, और हमने देखे थे प्रिंट आर या वार डंप आप कर लें, सेम बात है वो। ठीक है, तो बहरहाल ये आप लोगों ने करके आने हैं डिस्ट्रॉय और अनसेट, सेशन डिस्ट्रॉय और अनसेट। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है, तो कोशिश करें आप लोग असाइनमेंट्स को ट्राई आउट कर लिया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर कर लूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ सामने ही लाइव पे सर्च आउट करके, गूगल पे सर्च करके चीज़ों को कवर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की लर्निंग हो पाए और आप लोग भी सर्चिंग टेक्निक सीख लें। मेन बात है सर्चिंग टेक्निक सीखना। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं कहीं गलती कर लेता हूँ, और बहरहाल कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है। कल जो जैसे मैंने गलती की थी कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके सेशन से स्टोर होते हैं, बल्कि आपके सेशन तो कुकीज़ में स्टोर होते हैं, तो ये मैंने गलती की थी। बाकी कुछ गलतियाँ ऐसे करता हूँ कि मैं एरर छोड़ देता हूँ और फिर मैं उसको डिबग करता हूँ गूगल के थ्रू। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस तरीके से ये डिबग हो जाता है। और जैसे ही आप लोगों को कोई एरर आए तो कोशिश करें कि एरर का लाइन नंबर देखें। ठीक है, लाइन नंबर में वो आप लोगों को एरर बता रहा होता है। अगर अनडिफाइंड इंडेक्स बता रहा है तो मतलब इंडेक्स उसका है। इंडेक्स आप लोगों को पता है कि एरे का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है। इंडेक्स क्या होता है, वेरिएबल पहले होता है, उसके बाद उसकी इंडेक्स होती है। ठीक है, अब वेरिएबल है फॉर एग्जांपल एरे का नेम है, या उसके बाद उसकी इंडेक्स है। वो अगर अनडिफाइंड है तो वो आप चेक करें कि अनडिफाइंड कहाँ पे आ रहा है। डाई लगा के देख लें, प्रिंट आर लगा के देख लें, वार डंप करके देख लें। चीज़ों को डिबग करना जब आप सीखेंगे तो आप लोगों के लिए कोडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यही मकसद होता है कि आप लोगों की इजी लर्निंग हो। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप मुझे फेसबुक से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जहाँ आपको पूछना हो। कम्युनिटी में पूछ लें, ग्रुप मैंने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, मैं चैनल के लिंक में फेसबुक का ग्रुप आज कोशिश करके दे दूँगा। 2-3 लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगा, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा। तो आज इंशाल्लाह मैं ग्रुप का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, फेसबुक कम्युनिटी का लिंक, ताकि आप लोग उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।